हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, हु यू ट्रूली आर, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के एक्चुअली हु यू आर एंड हाउ पीपल सी यू और परसीव यू, यानी आप एक्चुअली क्या हैं और लोग आपको क्या समझते हैं। आज का रीडिंग ये है। तो शुरुआत करते हैं। दैट यू सिलेक्ट अ पाइल। सो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट विथ क्रिस्टल्स, let's do that. So here we are with your crystals. So for pile number 1, it's rainbow moonstone. For pile number 2, it's rough amethyst. Or for pile number 3, it's amazonite. So now close your eyes, connect with your inner self, take some deep breathings, allow your subconscious mind, your inner self to guide you to select the pile. If more than one pile is calling upon you, feel free to connect to that as well. Namaste, my pile number 1. This is your Tarot Guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक beautiful, interesting reading which will cover who you truly are and how people perceive you. समझने की बात है कि हम पूरी ज़िंदगी न खुद को समझ पाते हैं और फिर हम अगर खुद को ही नहीं समझते तो लोग हमें क्या समझते हैं या हम लोगों के सामने एक्चुअली क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है। आज का रीडिंग आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। तो आपको अपने सेल्फ वर्क में, अपनी लाइफ में कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको ये पता चलेगा। एंड हाउ पीपल परसीव यू, उससे आपको ये पता लगेगा कि वाई रिलेशनशिप्स आर एज दे आर। जो आपकी कलीग्स के साथ या ऑफिस में जो डायनामिक्स है वो ऐसी क्यों है, उसके बारे में भी आपको आइडिया और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, 3 और 3 6 वाइट वॉन्ड्स, 1 ब्लैक वॉन्ड। यू आर समबडी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है टू प्रूव योर सेल्फ। आपने अपने बचपन में भी कोई इश्यूज़ होंगे जो आपके लाइफ में आपने फेस किए होंगे। शायद बचपन में भी आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए, लोग आपको एक्सेप्ट करें, इसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें, आई वुड से, यू हैव गॉन थ्रू। दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से अपने इस कार्ड को देखा होगा तो एक उजाला के बीच में से एक वॉन्ड निकल रहा है विथ दिए की लौ। यानी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत खुद को इम्प्रूव किया है, अपने पे काम किया है, अपने पे मेंटली इमोशनली काम किया है ताकि आप खुद की नज़र में खुद को प्रूव कर सकें। लेट्स स्टार्ट विथ सम टैरो कार्ड्स एंड दिस टैरो कार्ड्स विल गाइड अस who you truly are and how people perceive you। क्योंकि कंपैरिजन काइंड ऑफ सिचुएशन है तो हम जो कार्ड्स लेंगे, हम उन कार्ड्स को 2 ग्रुप्स में लेंगे। सो who you truly are, how people perceive you, who you truly are and how people see you, who you truly are and how people see you। So let's check। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हु यू ट्रूली आर, द हायरोफेंट। यानी आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा विजडम रखने वाले, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। आपका खुद से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स व्हाट आर द कीज़ ऑफ लाइफ। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, इट्स अ क्रो और रेवन, देयर इज़ अ लाइट और लाइटनिंग बिहाइंड एंड देयर इज़ अ की। सो यू आर समबडी हु नोज़ द कीज़ ऑफ लाइफ, कीज़ ऑफ सक्सेस। इसका मतलब है आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल देखे हैं उनसे आप बहुत सीखते जा रहे हैं और बहुत सीखा है आपने। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में है। आपने अपने करियर में भी बहुत स्ट्रगल देखी है। लोग आज आपकी सक्सेस देखते हैं, लोग आज आप जहाँ पहुँचे हैं वो देखते हैं, लेकिन आपने कितना अपने पे काम किया है वो लोग नहीं जानते। आप कितना नॉलेजेबल है वो शायद लोग नहीं जानते, हमें आगे पता चलेगा। थर्ड कार्ड है हु यू आर, again 3 of wands, again in reverse। तो you are somebody who is kind of little introvert। ऐसा है कि लोग अगर आपको नहीं समझते हैं, हम इन कार्ड्स में देखेंगे, तो उसका रीज़न शायद आप खुद हैं। आप अपने मन की बात, अपनी तकलीफ़ें, अपने स्ट्रगल शायद शेयर भी नहीं करते हैं। सो हाउ पीपल सी यू, द सन का कार्ड है मगर रिवर्स का कार्ड है। तो जो एक्चुअली आपकी प्रतिभा है, आपका टैलेंट है, जो एक्चुअली आप हैं, जो आपकी रोशनी है, यहाँ पे भी जो नज़र आती है, यहाँ पे भी नॉलेज नज़र आता है, वो शायद लोग नहीं जानते।
तो लोग आपको पसंद तो करते हैं, लोगों को पता है यू आर समबडी हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, लोग ये समझते हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट दे डोंट गिव यू दैट मच इम्पॉर्टेंस। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है फादर ऑफ द वॉन्ड्स, यानी किंग ऑफ द वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था, वो भी रिवर्स, यहाँ पे किंग ऑफ द वॉन्ड्स है। यानी लोग आपकी सक्सेस को, आपके प्रोग्रेस को बिल्कुल देखते हैं, लेकिन वो सक्सेस के लिए एज अ सन आप कितना आपने हार्डवर्क किया है, कितना आप जले हैं, कितना आपने ऑपोजिशन भी फेस किया अपनी लाइफ में। शायद बचपन में भी आपके साथ कोई बुलिंग का इंसिडेंस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज समवेयर व्हेन आई सी दिस कार्ड इट सीम्स एन इंट्रोवर्ट पर्सन जो अपनी सारी की सारी चीज़ों को, अपनी सारी की सारी स्ट्रगल को अपने अंदर रख के बैठा है। थर्ड कार्ड देखते हैं, हाउ पीपल परसीव यू। इट्स द डॉटर ऑफ द कप्स। समवेयर पीपल सी दैट यू आर इमोशनल, यू आर सक्सेसफुल, यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन। तो वो आपकी सारी अचीवमेंट्स को देखते हैं, आपकी इनर सेल्फ को शायद नहीं देखते। देर आर फ्यू इन योर लाइफ हु कैन सी द सॉफ्टर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। आगे हम और चलेंगे, हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर एंड हाउ पीपल सी यू। तो पहले हम 2 कार्ड्स निकालेंगे फॉर जनरल लाइफ, हाउ पीपल, हु यू रियली आर एंड हाउ पीपल सी यू, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस कार्ड्स। देन हम देखेंगे आपके करियर में हु यू रियली आर, और आपके कलीग्स या बॉस आपको कैसे परसीव करते हैं। तो ये हो गया करियर, ठीक है। रिलेशनशिप में हु यू रियली आर एंड हाउ पीपल सी यू, ठीक है। तो करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लाइफ हो गया। लेट्स चेक। तो ये है कि लाइफ में हु यू रियली आर, सॉरी, न्यू विजन एंड ऑर्डिनरीनेस। आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ग्राउंडेड है। वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ यू स्टिल अंडरस्टैंड कि ऑर्डिनरीनेस लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आप हो सकता है बहुत शो ऑफ में बिल्कुल भी ना हो, आपका बहुत ड्रेसअप करना वो आपका फोर्टे नहीं है, वो आपका तरीका नहीं है जीने का। और यू आर समबडी हु इज़ ऑलवेज रेडी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, यू आर वेरी क्यूरियस इन योर सेल्फ। और आप हमेशा कोई ना कोई नया विजन बनाते हैं, एक नया गोल अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और उसकी तरफ आप चलना शुरू कर देते हैं। ये आपका रियल सेल्फ है। हाउ पीपल परसीव यू इन लाइफ, लेट्स चेक। प्रोजेक्शन एंड सप्रेशन, वो भी रिवर्स में। तो प्रोजेक्शंस इन रिवर्स, इसका मतलब है कि शायद लोगों को ये लगता है दैट यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट समबडी हु इज़ काइंड ऑफ शो ऑफ करे, जो अपनी रिचनेस को या अपने विजडम का दिखावा करे। तो शायद लोग आपका रियल सेल्फ नहीं देख पाते हैं, उनको ये लगता है दैट you are simple and you are kind of not that knowledgeable, not that rich, though they know your position, but जानने के बाद भी बहुत बार वो ये फील करते हैं। सेकंड, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपनी चीज़ों का दिखावा नहीं करते, आपकी सारी की सारी जर्नी है वो सेल्फ के लिए रही है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट समबडी हु हैज़ एक्चुअली सीन ऑल दीज थिंग्स एंड हु इज़ सो वाइज। ठीक है, थोड़ा सा आगे और देखते हैं। करियर में आप लोगों को, करियर में आपके बॉसेस को, कलीग्स को, सारे रिवर्स कार्ड आ रहे हैं। आप बहुत शांत लगते हैं, आप नाइव लगते हैं, आप पॉलिटिक्स वगैरह का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो उनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकता। और कहीं ना कहीं आपके बारे में वो लोग बहुत थॉट भी नहीं देते हैं। सो मे बी यू आर समबडी हु इज़ अ साइलेंट प्लेयर विथ योर कलीग्स और इन योर ऑफिस। लेकिन आपको इतना समझना है कि कभी कभी अपने अंदर की बातों को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है, वो बात की बात है। हु यू आर इंटेंस, यू आर अ वेरी इंटेंस पर्सन, लेकिन वो लोग आपको वैसे बिल्कुल भी परसीव नहीं करते। द फूल, आपको शायद पता है कि आप अंदर से कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, आपको पता है कि समटाइम्स यू ट्रस्ट पीपल हुम यू शुडंट। सो बेसिकली इफ़ वी सी योर पर्सनैलिटी, यू आर समबडी हु इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, जो बहुत ऑपोजिशन से, बहुत लाइफ के हार्डशिप से निकल के यहाँ पहुँचा है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, जो अपने शो ऑफ का दिखावा नहीं करते। यू आर समबडी हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, हु इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, जिसके पास लाइफ का, सक्सेस का की है, लेकिन वो उसका भी दिखावा या उसको बोल बोल करके नहीं बताते।
आप ऑर्डिनरीनेस की लाइफ की जो होती है, स्मॉल स्मॉल चीज़ें, मोमेंट टू मोमेंट रहना, वो समझते हैं। आप ज़िंदगी के क्रक्स को समझते हैं और आप हमेशा एक न्यू विजन के साथ, और आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत सारे आइडियाज़ से भरे हुए इंसान हैं आप। और सिर्फ बातें नहीं हैं, आपके अंदर वो इंटेंसिटी भी है कि आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत सरल इंसान हैं, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। लोग आपको कैसे, लोगों को आपकी सक्सेस दिखती है, पोजीशन दिखती है, शायद आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हो, वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हो। उन्हें ये लगता है ये तो हमारी बातों में आ जाते हैं। उनको लगता है शायद कि आपकी खुद के कोई थॉट्स और क्लैरिटी नहीं है, जबकि ये सच नहीं है। सेकेंड, यू आर नेवर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, सो दे फील दैट यू आर अ नाइफ। आप बहुत भोले इंसान हैं, ऐसा उन्हें लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। सेकेंड, पॉलिटिक्स वगैरह वो आपके साथ करते रहते हैं, उसमें सक्सेसफुल नहीं होते होंगे, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ वाइज। विल गो लिटिल मोर डीपर टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर एंड हाउ पीपल सी यू। अब हम आपके लिए निकालेंगे आर्च टाइप कार्ड्स, जो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी एज अ पर्सन, एज अ सोल, हु यू आर। हु इज़ माई पाइल नंबर 1? I'm getting 3 cards. Life, career, relationships. Okay, same will go here. Life, career and relationships. इससे बहुत क्लैरिटी हमें मिल जाएगी कि एक्चुअली लोग आपको क्या परसीव करते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं। पहले लाइफ, networker enhances unity through the sharing of information, engenders social awareness and empathy. You are somebody who will be very good with people. आप चाहे कितनी भी ऊंची पोजीशन पे क्यों ना हो, आप हर एज ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड विथ नेटवर्किंग, ये आपका एक स्किल है। लाइफ में आपको ये बहुत काम भी आया होगा। दिस इज़ इन योर करियर, visionary, new vision and visionary. These both cards are same. Capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. You, जैसा मैंने आपको बताया, you are somebody who is more giving at times. आप शायद देते ज़्यादा हैं, आप सोसाइटी के लिए भी चीज़ें करते हैं, आप उसका हो हल्ला नहीं करते। हर टाइथिंग के बाद, हर हेल्प के बाद आप सेल्फी नहीं खींचते। दैट इज़ नॉट हु यू आर एंड यू नो हु यू आर। जैसा होता है ना, लोगों को नहीं पता होता है वो कौन है, बट आप जानते हैं कि आप क्या है। एंड ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी अचीवमेंट ही लाइफ में ये होती है जब आपको ये पता होता है कि आप एक्चुअली खुद क्या है या कौन है। Entrepreneurial or creative ability to turn anything into gold, delight in sharing life's riches, Midas or miser. You are somebody who knows how to balance whatever you have earned. उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, और बहुत अपने आइडियाज़ से भी आपने अर्न किया है। आप जानते हैं उसका वैल्यू क्या है, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं जो पैसे को या अबंडेंस को, सक्सेस को पकड़ के रखे। यू आर समबडी हु लव्स टू टीच, लव्स टू गाइड, लव टू शेयर। आप शायद बहुत दान भी करते होंगे, बहुत सारे एनजीओ से कनेक्टेड भी होंगे। आप खुद में एक ऐसा इंसान है जो किसी की मुश्किल में हमेशा खड़ा रहता है। तो ये है आपकी पर्सनालिटी एज अ पर्सन हु यू आर। लेट्स चेक हाउ पीपल सी यू। पायनियर, पैशन ऑफ डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। लोगों को पता है आपका विजन बहुत कमाल का है, लोग उस चीज़ को समझते हैं। यानी एक चीज़ क्लियर है, एज अ विजनरी हु यू आर, दे अंडरस्टैंड। देखिए आपके पास कितने सेम कार्ड्स आ रहे हैं, विजनरी, न्यू विजन, पायनियर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपने करियर में आपने जो भी हासिल किया है, लोगों को उसका अंदाज़ा है। ओके, Shapeshifter, skill at navigating through different levels of consciousness, ability to see the potential in everything. ये जो आपका स्किल है, दैट यू आर अ नेटवर्कर, दैट आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, यू आर अ मल्टीटास्कर, ये सारी चीज़ें शायद वो लोग नहीं समझते और नहीं जानते। तो आपके जो स्किल्स हैं वो उन्हें नहीं पता, आपकी अचीवमेंट्स उन्हें पता है, क्योंकि आप अपने स्किल्स का गाना नहीं गाते, आप अपने स्किल्स को लोगों को सुनाने नहीं जाते, आप अपने एट्रीब्यूट्स का दिखावा नहीं करते। ओके, सेकंड लास्ट कार्ड देखते हैं, हर्मिट। सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ, सर्व्स
पर्सनल क्रिएटिविटी, विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी आउट ऑफ फियर ऑफ नेगेटिव जजमेंट ऑफ अदर्स, रिफ्यूजिंग टू हेल्प दोज इन नीड। लोगों को शायद ये नहीं पता है कि आप कितना खुद से कनेक्टेड हैं, लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है, लोग शायद ये समझते हैं कि ये जब देखो तब अपने में रहते हैं, बहुत जेल नहीं करते, जबकि आप नेटवर्किंग में अच्छे हैं लेकिन फिर भी आप इंट्रोवर्ट इंसान होंगे। दूसरा कि शायद आप उनसे अलग लगते हैं, जो आपने बचपन से ये चीज़ फेस की है, दैट पीपल फील यू आर डिफरेंट। यू आर डिफरेंट बिकॉज यू हैव द विजडम, यू हैव द कीज़ ऑफ लाइफ। तो जो लोग फालतू चीज़ों में फंस जाते हैं, आप नहीं फंसते। आपके अंदर लाइफ को लेके जो बेसिक विजडम होना चाहिए वो आपके अंदर है, माय पाइल नंबर 1। ठीक है, आपके लिए हम कुछ और टैरो कार्ड्स निकालेंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल परसीव यू एंड हु यू रियली आर। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और कौन से एट्रीब्यूट्स में लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स चेक। अगर हमें ये पता चल जाए कि कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इट कैन रिजॉल्व मैनी थिंग्स। गुड न्यूज़, यू आर समबडी हु इज़ वेरी पॉजिटिव इन द लैंग्वेज। आप अपने तकलीफ़ों को खुद तक रखते हैं और अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, आप कभी प्रॉब्लम्स में फंसते नहीं। यू आर नॉट समबडी जो क्रिब करता रहेगा, जो रोता रहेगा, जो कंप्लेन करता रहेगा। तो ये आपकी बेसिक पर्सनालिटी है, दिस इज़ हु यू आर। लेट्स सी हाउ पीपल सी यू। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, लोगों को ऐसा लगता है शायद दैट यू आर, कि आपके फ्रेंड्स के साथ में आपकी पटरी नहीं खाती या फिर आपके फैमिली के अंदर बॉन्डिंग नहीं है, तो शायद लोग आपके पीछे बातें करते हों। ऐसा हो सकता है क्योंकि शायद आप उनको परफेक्ट नज़र आते हैं और क्योंकि आप अपने में रहते हैं, बिकॉज आपका सेल्फ से कनेक्ट अच्छा है, माय पाइल नंबर 1। और बहुत सारे लोग, जो लोग सेल्फ वर्क ही नहीं करते, जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही नहीं पता है, वो आपको पार्टीज़ में बुलाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो वो आपको जज करेंगे। अगर वो किसी फैमिली गैदरिंग्स में बुलाएंगे और हो सकता है आपकी फैमिली जा रही है और आप नहीं जा रहे हैं, बिकॉज मे बी दैट इज़ योर टाइम एंड यू वांट टू बी विथ योर सेल्फ, तो लोग वहाँ पे भी जज करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। जैसा मैंने आपको बोला, लोग आपकी सक्सेस देख सकते हैं, लोग आपके अचीवमेंट देख सकते हैं, उसके पीछे का काम नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं आपकी गुडनेस को, आपके विजडम को लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, माय पाइल नंबर 1। ठीक है, अब एक चीज़ हम करेंगे कि आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी, ट्रू पर्सनालिटी और लोगों के परसेप्शन में क्या गैप्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं। आई थिंक दिस कैन रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। सो कौन से ऐसे गैप्स हैं इन हु माई पाइल नंबर 1 ट्रूली इज़, द गैप बिटवीन these how people see you and who you truly are, the gaps and what will help। ठीक है, तो गैप क्या है वो देखेंगे और क्या आपको हेल्प करेगा, कौन सी चीज़ें हेल्प करेगी मेरे पाइल नंबर 1 को टू ब्रिज द गैप ओनली इफ़ यू वांट। क्योंकि आपका नेचर शायद ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करते। यू आर नॉट केयरलेस, यू आर वेरी कंसर्न, यू हैव लॉट ऑफ कंपैशन। लेकिन लोग आपको कैसे परसीव करते हैं वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है। इन अ वे आप बचपन में शायद बहुत पीपल प्लीज़र थे या आपने बहुत अकेले स्ट्रगल किया है एंड यू हैव लर्न द लेसन नॉट टू बी अ पीपल प्लीज़र। देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गैप क्या है। डिसकनेक्ट एंड बोर्डम। देखिए, इसका मतलब तो ये है माय पाइल नंबर 1 कि व्हेन यू मीट पीपल, मे बी यू डोंट टॉक मच। When you are working for your career, then there is a networker on, but when you meet casually in normal casual meetings or gatherings, you are somebody who is in himself or herself, जो बात नहीं करता, जिसके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक नहीं होते, तो लोग शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो आपकी प्रेजेंस में, या आप जो खुद में रहते हो, हर्मिट खुद में रहते हो, उससे वो बोर्ड फील करते हैं। What will help? Let's check that. चूज़ वाइजली। ओके, सो मे बी चूज़ वाइजली। आगे और भी देखते हैं। बीवेयर ऑफ ग्रीड, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। सो मे बी you know that there are people around you for their own reasons and greed, इसीलिए शायद आप उनसे बात नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है चूज़ वाइजली। मे बी यू कैन सिलेक्ट योर सर्कल, यू कैन रीशफल योर सर्कल एंड सिलेक्ट पीपल हु रियली अंडरस्टैंड्स यू, with whom you would like to share your journey। आज के रीडिंग के हिसाब से
पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, उनको खुद पे कहाँ काम करना है फॉर सेल्फ एंड सेल्फ लाइफ, डीलिंग विथ रिलेशनशिप, डीलिंग विथ अ वुमन। तो आपकी लाइफ में जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं और जितने भी रिलेशनशिप्स हैं विथ फीमेल, इफ़ यू आर अ फीमेल इवन देन, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आपको थोड़ा सा शांति से, धीरज से, उनके पर्सपेक्टिव को समझ के अपने विजडम से यू हैव टू डील विद इट, ओके। और लोगों के साथ डील करने में या उन्हें समझाने में what things will help my pile number 1. Let's check. Honor and respect will come to you. Okay, so I think if you will decide, if you will choose wisely, you work with wisdom. But somewhere, because of your hermit nature, you are a little introvert. When it is a work, you are a good networker. You have a vision. So when it is about your passion, you are open in your talking. Otherwise, you are not a very good talker. You are not person who will share things, right? तो वो थोड़ा चेंज करना है. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ मैन. देखिए सबसे कमाल की बात है, मैन और वुमेन दोनों का कार्ड आया है. तो शायद आपकी लाइफ में जो मेन हैं वो आपको मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं. सो दैट मीन्स इफ़ यू आर अ फीमेल, somewhere you don't know what signal or what your body language is saying. तो आपकी शायद मेल्स के साथ में दोस्ती तो होती होगी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती होगी. इफ़ यू आर अ मेल और ये कार्ड अगर आपके लिए आया है तो मे बी देर इज़ ईगो, मे बी देर इज़ कॉम्पिटिटिवनेस, मे बी देर इज़ समथिंग दैट वेर यू कैन वर्क अपॉन. यू कैन हैव योर मेल सर्कल, यू कैन हैव योर मेल फ्रेंड्स, ठीक है. और यहाँ पे एक आया है अ विश इज़ ग्रांटेड. तो अगर आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग और जो आपको आज रियलाइज़ हुआ है एंड यू वांट टू करेक्ट इट, दैट विल बी डन, यू विल बी एबल टू डू इट, ओके. आपके लिए मैं एसेंडेंट मास्टर्स की कार्ड निकालती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ मास्टरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो दिस कार्ड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू वर्क with the guidance from the ascended masters. तो देखते हैं my pile number 1, what is the guidance for my pile number 1 to understand who they truly are and to create what they want to in the eyes of others. तो खुद के लिए आपको कहाँ काम करना है? See the other person's point of view. Oh my God, अवलोकितेश्वरा. इसका मतलब क्या है माई पाइल नंबर 1? दैट यू आर समबडी हु इज़ लिटिल सेल्फ ऑब्सेस्ड, लिटिल मोर सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन मोर सेल्फ कॉन्शियस. और मैंने आपको पहले भी कहा था शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता है लोग आपको कैसे देखते हैं, लेकिन दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद ये एक चीज़ है जो आपके इसमें लैकिंग है. यू हैव द विजडम. वंस यू डिसाइड यू कैन डू दैट, ओके. लोगों के लिए आप क्या चाहते हैं, अगर जो परसेप्शन चेंज करना है तो व्हाट कैन यू डू? मदर, वाइफ, सिस्टर एंड डॉटर, लेडी नाडा. इसका बहुत क्लियर मतलब है कि जो आपका फेमिनिन साइड है, इफ़ यू आर अ फीमेल योर फेमिनिन साइड, योर मेल योर फेमिनिन साइड, व्हाट इज़ दैट? बीइंग इमोशनल, बीइंग लिटिल ओपन, बीइंग लिटिल कामर, बीइंग लिटिल मोर गिविंग. ये दोनों कार्ड भी बहुत इंटर रिलेटेड कार्ड्स हैं. थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, थोड़ा खुद में ज़्यादा रहते हैं. तो यहाँ पे गाइडेंस आया औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें. तो वो आपको हु यू ट्रूली आर के अंदर ये चीज़ चेंज करनी है. और ये चीज़ क्या बता रही है? मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर. तो जो फेमिनिन रिलेशनशिप है उसका कार्ड है. तो अगर आपकी लाइफ में आपके जो भी फेमिनिन रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप उन पे काम करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, तो भी आपको एक फेमिनिन एनर्जी का ब्लेसिंग मिलने वाला है. 1 सेकेंड, आपके अंदर की जो feminine energies है, that is little bit calmer, little bit more understanding, little bit open, little bit giving space to other people. एक फीमेल देना चाहती है, राइट. तो आपको वो सीखना है कि मुझे देना है. आप देते हैं लेकिन आपको जब मन करता है, आप जब उस जोन में होते हैं, ऐसा नहीं होता है. एक बेसिक गिविंग नेचर थोड़ा सा फर्स्ट. सेकेंड, एट ईज रहना. आपकी लाइफ में जितने भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, कौन कौन? मदर, वाइफ, सिस्टर एंड डॉटर. इन चारों लोगों को बहुत अच्छे से वैल्यू करना, ओके. एक ख़ास बात,
आप जिस भी फीमेल गॉडेस से कनेक्ट करते हैं उनके साथ रेगुलरली कनेक्ट रहने से भी दिस होल थिंग विल चेंज। जो ये अदर्स हैं, ये अदर्स कौन है? ये आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके बच्चे सब हैं। तो ये दुनिया नहीं है, ये अदर्स में सब लोग आ जाते हैं। तो वंस यू रियली वांट टू रिजॉल्व थिंग्स इन दिस स्पेस, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। I'll get one energy card for you. This is a blessing card. Let's see for my pile number 1 what is the blessing. Be grateful in every moment. और शायद आप ये जानते भी हैं, आपको पता है कि what gratitude does, and if you are not thankful, be thankful everything. You are somebody जो बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में पूरे वर्ल्ड को, अपने आसपास के लोगों को बहुत ही पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। सो अपना ध्यान रखें और अपनी लाइफ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने गोल के लिए जिस तरह आप काम करते रहे हैं उसी तरह करते रहें। लोग अपने आप आपको समझने लगेंगे। थोड़ा सा आपको अपना हार्ट चक्र खोलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शेयर करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 1. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. Do know this life is all about growing, evolving, and sharing with the world as well. Take care of yourself. Loads of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. I welcome you, my pile number 2. This is your Tarot Guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं Who you really are and how people see you, how others see you. खुद को जानना, खुद में कितनी इम्पोर्टेंट जर्नी है। तो आपको आज के रीडिंग में ये भी पता चलेगा who you really are and what is your potential kind of thing, and that will help you to be more close to yourself. You can work yourself in a better way. और लोग आपको कैसे परसीव करते हैं उससे ये पता चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो भी एक गैप आता है आपके और लोगों को आपको समझने में, उससे आप जान पाएंगे। एंड दैट विल हेल्प यू विथ मैनी थिंग्स इन लाइफ. वी ह्यूमन्स आर सोशल बींग्स, वी लिव इन अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. चाहे हमारा काम हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, हर जगह हम लोगों के साथ, उनके आसपास रहते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो हमारा लोगों के साथ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो पहले हम देखते हैं आपने कौन सा कार्ड सिलेक्ट किया है. वाव, द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस. इसका एक क्लियर इंडिकेशन तो ये है, एक क्लियर मतलब ये है कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ. आपके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम है. हो सकता है आपने उसे एक्टिवेट किया हो और एक्टिवेट ना भी किया हो, लेकिन वो आपके अंदर रिसाइड करती है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके और कार्ड्स आज क्या बता रहे हैं. Who you truly are, my pile number 2. एक और कार्ड, 4 cards and same 4 cards here. How others see you, perceive you, think about you. Let's check. एक एक करके कार्ड्स देखते जाएंगे. एक एक करके कार्ड्स देखते जाते हैं. Ace of Wands, Daughter of Swords यानी Queen of Swords, the Hermit. As I said, you are somebody who is very deeply connected with your own self. Two of Pentacles. इसको ऊपर रखती हूँ क्योंकि ये दोनों थोड़े सिमिलर कार्ड्स हैं. This is a very intuitive energy. Hermit is somebody who works within, who knows how to go within, who knows how to connect with yourself. So you are somebody who is very successful, very self-motivated, who is open to change, open to learn. जो तैयार होता है खुद को बदलने के लिए, लर्न करने के लिए, उसकी ग्रोथ निश्चित होती है. तो वही यहाँ दिख रहा है. और एक डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स आए तो ये भी है कि आप कभी कभी थोड़े ब्लंट हो जाते हैं. At the same time, you are somebody who is very logical as well. So you are somebody who is very balanced with the logic and the inner connection. तो आपके अंदर जितना अच्छा बैलेंस है लॉजिक का और इंट्यूटिवनेस का, उतना ही अच्छा कनेक्शन है मनी एस्पेक्ट को हैंडल करने का, स्पिरिचुअलिटी को हैंडल करने का. सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. दिस इज हु यू आर एंड हाउ पीपल सी यू. 1, 5 of Wands, the Hanged Man, Strength and 7 of Wands. एक बात तो है that you are somebody जो क्राउड में लोगों को अलग से दिख जाता है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ हमेशा जाता है. People perceive you as somebody who is very strong and very blessed. Strong because of course strength का कार्ड है और लायन है और यहाँ पे जो इन्फिनिटी दिख रहा है. सो लोगों को लगता है आप बहुत लकी हैं
और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की है जो कभी कभी उनको थोड़ा सा जेलस भी फील करवा सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अभी भी समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम और बढ़ते हैं, हम और कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर ऑफ द सेम थिंग बिकॉज इट्स अ कंपैरेटिव रीडिंग, वी आर काइंड ऑफ डूइंग इन 2 ग्रुप्स. So again, to know yourself better, who you really are, for my pile number 2, more understanding, more insights, more cards. Same we go here, how people see you, perceive you, or think about you. लोग हमें क्या समझते हैं, कभी कभी हम केयरलेस होते हैं कि वी डोंट केयर, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग हमारी ज़िंदगी में एक सपोर्ट की तरह आएँ. अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, खुद को ओपन ही नहीं रख रहे, हम लोगों को ज़िंदगी में चाहते ही नहीं हैं. लेकिन याद रखिए, वी आर सोशल बीइंग्स एंड वी नीड पीपल इन आवर लाइफ, नॉट एज ए नीड, इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन अगेन. यहाँ पे भी हैंग्ड मैन है, यहाँ पे भी हैंग्ड मैन है, एक कन्फर्मेशन का कार्ड है. एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, लेट मी सी. ओके, सो माय पाइल नंबर 2, देयर इज़ वन थिंग. आपने ज़िंदगी में कष्ट भी सहे हैं, आपका कभी ब्रेकअप भी हुआ होगा, आपने बहुत दुख भी देखा है अपनी लाइफ में, रिलेटिव से या लोगों से, फ्रेंड्स से, या इन रिलेशनशिप. और उसकी वजह से देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू वर वेरी क्लोज्ड, मतलब आपने पूरा खुद को शेल में डाल दिया था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. समवेयर थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट शेल एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग. Still, when you deal with people, at times you are not able to judge them, you are not able to decide things about people. आप शायद लोगों को उतना अच्छे से समझते नहीं हैं. That might be one of the reasons that आपकी ज़िंदगी में आपको betrayal, hurt मिली है. जो आपको समझना है वो ये समझना है कि आपकी इंट्यूटिवनेस और आपकी लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी इज़ द थिंग दैट शुड ड्राइव डिसीजंस इन योर लाइफ. क्योंकि आप असेसमेंट में गलती करते हैं क्योंकि शायद आप इमोशंस में चले जाते हैं, या आप समझते हैं कि लोग जैसा दिखा रहे हैं लोग वैसे हैं. पीपल आर नॉट वॉट दे शो, पीपल आर हु दे आर, हु वॉट दे डू, है ना. तो लोग जैसे हैं वो उनके एक्शंस में दिखता है. वर्ड्स में तो वही होता है जो वो दिखाना चाहते हैं, उनके बिहेवियर में तो वही होगा जो वो दिखाना चाहते हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट इन रिवर्स. ओके, तो आपके अंदर जो विजडम है शायद लोग अभी भी उसको समझ नहीं पाए हैं. और शायद आपके अंदर विजडम होने के बावजूद, क्योंकि आपने बहुत समय तक खुद को बंद रखा है, आपके साथ शायद बिट्रेयल हुआ है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये बिट्रेयल हुआ हो, आई मीन टू से कि जैसे मनमुटाव हो जाना. तो ऐसे लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, समवेयर यू हैव नॉट अंडरस्टूड देम. और आपके अंदर समझदारी होने के बावजूद पीपल डोंट परसीव इट दैट वे. पीपल परसीव यू इन अ डिफरेंट वे कि शायद थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, या इंट्रोवर्ट पर्सन है, या फिर बहुत इन्वॉल्व नहीं होता, और डिसीजन मेकिंग में आप बहुत ज़्यादा समय हमेशा लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन योर फैमिली और फ्रेंड्स आर प्लानिंग समथिंग, you might not be the first person to say yes and to go. You might be the person who will be planning a lot, maybe thinking a lot. तो बहुत बार आपके वजह से कुछ प्लान्स भी आपके फैमिली में कैंसिल हुए हों, ऐसा हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम लोग कुछ आर्च टाइप कार्ड्स देखेंगे एंड दीज कार्ड्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन अ वेरी डीपर वे, क्योंकि ये आपको कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को समझने में बहुत हेल्प कर सकते हैं. So 2 cards for who you are in the core. 3 cards आ गए हैं. Somewhere universe wants to give you a message with more cards and this is how people see you. ठीक है, let's check. तो पहले ये वाले cards देखते हैं. Angel, helping those in need with no expectation in return. आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं और उनके सामने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ये अच्छी बात भी है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी ये हैबिट हो जाती है, सो यू लर्न टू गिव बट यू स्टॉप योर रिसीविंग. तो आपको चेक करना है कि आपके रिसीविंग तो बंद नहीं, हार्ट चक्र भी क्लोज है, तो शायद दूसरों के लिए बंद है नहीं मगर खुद के लिए बंद है. कोई आपके लिए कुछ करे तो आप उसे अलाउ नहीं करते, आप लोगों के लिए अपने आप को ओपन नहीं रखते. सच्ची दोस्ती,
रिलेशनशिप के लिए, लोग आपके लिए कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप शायद वो भी पसंद नहीं करते पर आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। सेकेंड कार्ड गॉड का कार्ड है, बेनेवोलेंस एंड कंपैशन, रिकग्नाइजिंग द इटर्नल फोर्स विद इन योरसेल्फ एंड जैसा मैंने आपको कहा, यू आर समबडी हु इज स्पिरिचुअल, आप समझते हैं, आपके अंदर एक इनर कनेक्ट है, आपके अंदर हर्मिट का कार्ड है, आप खुद के अंदर के उजाले को भी जानते हैं। जो इंसान अपने अंदर की रोशनी देख पाता है वो ही किसी और के अंदर की रोशनी देख सकता है, और आपने अपने अंदर वो चीज़ कभी कभी फील की है माय पाइल नंबर 2, तो उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड एक्सॉर्सिस्ट, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। शैडो में फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डीमंस, यानी जो इंसान अपने पे काम नहीं करता, जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो बहुत बार उसी में फंसा रहता है, वो दूसरों तक पहुंच नहीं पाता है। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा माय पाइल नंबर 2। यू हैव हाई प्रीस्टेस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सेल्फ। यू हैव द हर्मिट का कार्ड, जो अपने अंदर जानता है, जो अवेयरनेस समझ, जो अपने आप को एनालाइज कर सकता है, जिसके अंदर इनर रिफ्लेक्शन की एबिलिटी बहुत नेचुरल आती है। आपके पास एंजल का कार्ड आया है, गॉड का कार्ड आया, एक्सॉर्सिस्ट का कार्ड आया है। आप लोगों को उनको अपनी लाइफ में से निकालने में मदद कर सकते हैं, बट कब? जब आप पहले खुद के उस पर काम करें, इनडिसिसिवनेस से, नेगेटिविटी से, खुद से जो डिस्कनेक्टेड है उससे बाहर निकले, रिसीविंग अपना शुरू करें। देखिए जहाँ आपके बहुत सारे कार्ड्स में 1 and 2 देयर इज़ अ लाइट, एक रोशनी। सेम यहाँ पे आया है एंजल का कार्ड, यहाँ पे आया गॉड का कार्ड, यहाँ पे एक्सॉर्सिस्ट का कार्ड। यू आर समबडी हु कैन बी इनटू हीलिंग मोडालिटी, साइकोलॉजी, मेडिकल प्रोफेशन। यू माइट बी समबडी हु wants to run an NGO और might be running an NGO, या NGO से कनेक्टेड हो, तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एक क्यूमुलेटिव लेवल पे ह्यूमैनिटी को मदद कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ पीपल परसीव यू, हीरो और हीरोइन। हीरो हीरोइन का मतलब लुक्स नहीं होते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी शो ऑफ भी नहीं होता है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटिज्म भी नहीं है। हीरो का मतलब है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना जानता है और फिर वो औरों की मदद भी कर सकता है। क्या लिखा है? पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। शैडो में क्या आता है? एस्केपिज्म एंड अ फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म। तो आपको ये चेक करना है क्या लोगों को बचाने के चक्कर में, या लोगों के सामने हीरो बनने के चक्कर में, या हीरोइन बनने के चक्कर में, क्या आप बहुत फॉल्स लाइफ तो नहीं जी रहे? क्या आप एक्सटर्नल चीज़ों को ही हीरो या हीरोइनिज्म का डिपिक्शन तो नहीं समझ रहे? क्या आप ये भूल गए हैं कि असली हीरो अंदर से क्रिएट होता है, सेल्फ एम्पावरमेंट से क्रिएट होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से क्रिएट होता है? ये आपको देखना है। नेक्स्ट एक और कार्ड है इंजीनियर, ability to give a creative energy, a practical expression, talent for designing resolution to common dilemmas। बहुत कमाल का कार्ड है ये, बहुत कमाल का। आपके 2 कार्ड्स आए हैं, द हैंग्ड मैन जो इनडिसिसिवनेस वाला एनर्जी है, जो डिलेमा में रहता है, लेकिन वहीं आपके अंदर ये एनर्जी है जो लोगों को दिखती है, आप शायद उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि आप बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो हो सकता है पर्सनल लाइफ में खुद के लिए आप डिसीजंस ना ले पाते हो, लेकिन दूसरों के लिए ले पाते हैं, उन्हें सजेस्ट कर पाते हैं। और एक ख़ास बात है, बिकॉज आई फील दीज कार्ड्स आर काइंड ऑफ क्लियरिंग मैनी थिंग्स, तो आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी। व्हाट सेल्फ वर्क माई पाइल नंबर 2 नीड्स, व्हाट आर्चटाइप विल हेल्प। एंड ये जो कार्ड आया है, जो इन दोनों के बीच का कार्ड है, कि ये बता रहा है कि यू वर्क विद डिलेमास। तो ये क्या कहना चाहता है, और ये डिलेमास जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं ये क्यों आते हैं? लेट्स चेक, लोगों को क्यों लगता है, स्पेशली विद पीपल। तो पहले ये हीलर, मैंने कहा था यू कैन बी अ हीलर, यू माइट बी इनटू सम हीलर का मतलब सिर्फ हीलिंग सीखना नहीं होता है। हीलर का मतलब वो होता है कि जो इंसान जहाँ भी है वहाँ पे एक ओपननेस लेके आता है, वहाँ पे एक कंपैशन लेके आता है। आप जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे आप ओपन हैं सीखने के लिए, अपने लाइफ के विजडम को शेयर करने के लिए। somebody who has healing energy, they might not be into healing, but when people sit with them, when somebody meets you, you might be a creative person, you might be somebody who is professionally in technical field, but still your presence is healing, right? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? passion to serve others by repairing the body, mind and spirit, ability to help transform pain into healing, shadow taking advantage of those who need help, failing to care for oneself।
तो क्या आप अपना ख्याल रखते हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा, जो अपने आप को हील नहीं कर सकता वो आगे इन सारी चीज़ों में पहुंच नहीं सकता। ये आपका कोर स्ट्रेंथ है, कोर पावर है, कोर पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अनहील्ड पार्ट्स दैट यू नीड टू चेक। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पायोनियर, पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन। तो आपको ये समझना है कि आप लोगों के साथ जब होते हैं तो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्या लोगों की प्रेजेंस में आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं? 1 सेकेंड, अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो देर आर सम पीपल इन योर सर्कल और देर माइट कम अ न्यू सर्कल जहाँ पे आप उनके साथ कंबाइन करके कलेक्टिवली कुछ शुरू कर सकते हैं। I'll get some tea leaf cards for you. These cards will help you to know yourself little more. और जो आपके कोर्स हैं, गॉड, एंजल, एक्सॉर्सिस्ट, हीलर, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी तक आप कैसे पहुँचें, इस एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करें खुद में। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट्स वंडरफुल। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपको अभी अभी आइडिया मिला है, इस रीडिंग से आपको लग रहा है कि हाँ आपको इन एस्पेक्ट में काम करना है, तो उसके लिए हमें रास्ता मिलेगा। लेट्स चेक विच आर द वेज थ्रू विच माई पाइल नंबर 2 विल कनेक्ट टू देयर हायर पॉसिबिलिटीज़ and the cards which have come, they can manifest that in their life, and what will help to create the relationship they are looking for with others. तो ये आपको relationship solve करने में, better करने में help करेगा with others, and this is for you to create the whole possibility. Time to get out of the situation. क्या आप किसी ऐसी situation में फंसे हैं जो आपको पता है आपके लिए काम नहीं कर रही? वो एक रिश्ता हो सकता है, एक जॉब हो सकती है, कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है आपका टॉक्सिक माइंडसेट तो नहीं, क्या आप डिप्रेशन में या नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंस तो नहीं गए, कोई एक पैटर्न ज़िंदगी में रिपीट तो नहीं हो रहा है, उसे चेक करना है और उससे बाहर निकलना है। क्योंकि बाहर निकलने की बात है, मैं बिल्कुल एक कार्ड निकालूंगी जस्ट टू गाइड अस कि आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। कार्ड फॉर दैट, वाओ, एक्सेलरेटेड मोशन। ये कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें, जिसको कहते हैं ना टूटते तारे को देखना इज़ अ वेरी गुड लक, तो कहीं आपके लिए यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है, आप इसमें से निकल सकते हैं। जैसे आप अपना माइंड सेट करेंगे कि मुझे अब इसमें से निकलना है, अवेयरनेस जब आती है ना तो ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर हम अपनी गंदी आदतों में, हमारे लिमिटेशंस में सब जानने के बाद भी हम झूठी चीज़ें जीते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट में डिप्लीशन आता है। इन द मोमेंट वी डिसाइड आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस, आपके लिए रास्ता बनता चला जाता है। आपके लिए रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ चलने की ज़रूरत है। सेकंड क्या आया है? कांगारू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। इसका मतलब है थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे आप। यू आर समबडी हु इज़ वेरी गुड विथ प्लानिंग। आपका जो ऑर्गेनाइजिंग पावर है, जो आप चीज़ों को प्लान करते हैं, आप चीज़ों को प्रो एंड कॉन्स चेक करते हैं, वो बहुत कमाल है। थोड़ा सा प्लान करना है और इसमें से निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी वो एनर्जी भेज रहा है, वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। कहते हैं ना यूनिवर्स में ऑलरेडी क्रिएटेड चीज़ें हैं, आपको सिर्फ उस वाइब्रेशन तक पहुंचने की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ दैट वाइब्रेशन? वंस यू डिसाइड, वंस यू इंटेंड एंड यू ट्रूली टेक स्टेप एंड यू रीच दैट एनर्जी। एंड थर्ड, money path, a path with money is waiting for you to find it. Oh my god, 1 second, my pile number 2, एक कमाल की चीज़ पता लग रही है। वाओ, यानी आपका करियर बहुत ऊंचे ग्रोथ पे जाने वाला है और उसके लिए बहुत कमाल का ब्लेसिंग है। थोड़ा सा अपने पे एनर्जी पे काम करें, अपने अवेयरनेस पे काम करें। कोई भी नेगेटिव पैटर्न है उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है? सबसे पहले डिसाइड करिए कि अब मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ लो मनी स्पेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, पहले डिसाइड करिए मुझे निकलना है। सेकेंड, अनसेटल्ड टाइम है, प्लान अहेड करें, आगे का प्लानिंग थोड़ा सा करके चलें। और जैसे आप प्लान करेंगे, जैसे आप स्टेप लेने की शुरुआत करेंगे, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड। पाथ आपका वेट कर रहा है, आपके लिए एनर्जीज इंतज़ार कर रही हैं। इंतज़ार किस बात का है? बस सिर्फ आप चलना शुरू करें। ओके, माय पाइल नंबर 2, एंड दिस हाउ यू विल रिजॉल्व दिस रिलेशनशिप। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स। क्या आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मटीरियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट करते हैं?
जैसा मैंने कहा कि कोई नेगेटिव रिलेशनशिप तो नहीं जिससे आपको निकलना है, तो क्या वो मनी पे बेस्ड है? जो रिश्ता नीड पे बेस्ड है, फाइनेंशियल नीड पे, आप किसी की फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहे हो, उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, इसीलिए वो बंदा अगर आपकी लाइफ में है, इसीलिए वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में, तो वो रिश्ता नहीं है, वो व्यापार भी नहीं है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ हैं। स्लोली उनसे दूर होना शुरू करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज वहीं डिप्लीट हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग की एक वॉल है, और जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपका एक्चुअली अच्छा सोचते हैं, उनसे आप दूर हैं बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। और एक दिखावे के पीछे मटीरियल वेल्थ को ख़त्म करके, उसे खर्च करके आप जिन रिश्तों को मेंटेन कर रहे हैं वो रिश्ते नहीं है माय पाइल नंबर 2। इस चीज़ के लिए और इसके लिए एक और गाइडेंस निकालेंगे, 1 कार्ड फॉर दिस एंड 1 कार्ड फॉर दिस। ओके, जस्ट फॉर द मोर गाइडेंस। एन एक्साइटिंग इवेंट। ओके, तो ये आपको एक्साइटिंग लगता है, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन याद रखिए मज़ा डजंट इक्वल टू हेल्दी, मज़ा डज नॉट इक्वल टू वैल्यूज़, मज़ा डज नॉट इक्वल टू योर वेलबींग। तो जो इंसान मज़े के लिए जीता है, उसे एक्साइटमेंट लग रही है इसलिए जी रहा है, और ऐसे लोगों को अगर आपने अपने इर्द गिर्द रखा है, दे कैन बी योर म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स वाले फ्रेंड्स, दे कैन बी योर रैंडम रिलेशनशिप्स, दे कैन बी योर एडिक्शन ग्रुप, अल्कोहल एडिक्शन या जो भी आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसका जो ग्रुप है, तो प्लीज़ उस पर काम करें, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ डिप्लीटिंग योर पॉसिबिलिटी, माई पाइल नंबर 2। एंड दिस वन, टाइम टू गेट आउट एंड हैव फन। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए खड़े रहे, उनको आप बिट्रे कर रहे हैं, वो ना करें। टाइम है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का, उनके साथ टाइम बिताने का, ताकि आपको ये पता चले कि ज़िंदगी एक्साइटमेंट में नहीं, एक सेटल्डनेस में, अपने कोर वैल्यूज़ के साथ है। आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा जानती है कि आप सही जा रहे हैं या गलत, लेकिन उससे सुनने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ना। इस हर्मिट को अपना मी टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। इस हाई प्रीस्टेस एनर्जी को, उस चीज़ को इनिशिएट तो करना पड़ेगा ना। आपके लिए मैं 2 मून कार्ड्स निकालती हूँ। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर इमोशनल सेल्फ एंड हाउ योर इमोशंस आर विथ योर ओन सेल्फ एंड हाउ इट इज़ फॉर अदर्स एंड हाउ यू ट्रीट अदर्स। ठीक है, तो ये आपका कैसा खुद से इमोशनल कनेक्शन है, दूसरों के साथ कैसा है, और लोगों को क्या लगता है आपके बारे में इमोशनली। ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप शायद किसी आंसर की इंतज़ार में थे, कोई एक सिग्नल चाहिए था, तो आपको सिग्नल मिल चुका है कि आपको किन चीज़ों से निकलना है, आपको किन रास्ते पे जाना है। अबंडेंस आपका वेट कर रहा है, मगर आप एक्साइटमेंट पे पड़े हैं। आपकी ज़िंदगी आपके लिए तैयार खड़ी है और आप अपनी ज़िंदगी को डुबाने में लगे हैं। तो ये एक चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको आंसर्स की ज़रूरत है और आंसर्स आ गए हैं माय पाइल नंबर 2। हाउ यू इमोशनली विथ अदर्स, यू आर गुड इनफ। आपको लगता है यू आर गुड इनफ, आप उनसे बेसिक जो आपको लगता है अच्छा ध्यान रखना वगैरह वो आप कर रहे हैं, आपको लगता है उतना इनफ हो रहा है, लेकिन क्या वो सच में इनफ हो रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अ पर्सनल इश्यू रीचेज रिजोल्यूशन। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है, जो आप सोचते हैं लोग वैसे परसीव नहीं करते, क्योंकि आप एक्साइटमेंट पे, तो शायद परिवार के साथ आप नहीं रहते। आप एक्साइटमेंट में रहना चाहते हैं तो आपकी बहुत सारी वेल्थ को आप वहीं खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो घर वाले हैं या जो आपके वेल विशर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को रिजॉल्व करें। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके रीडिंग में आई है माय पाइल नंबर 2, वो ये आई है कि आपके अदर्स में 2 ग्रुप डिसाइड हो गए हैं। One with whom you spend more time, more money for excitement, and there are others जिनको कहीं ना कहीं आपने बिट्रे किया है, वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, फॉर एक्साइटमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। और वहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको ये रिजॉल्व करना है, और ये आपके लोग नहीं कह रहे, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए एसेंडेंट मास्टर्स की कार्ड निकालूंगी। दिस विल हेल्प यू इन द होल सिचुएशन, स्पेशली दिस एस्पेक्ट आई एम वरीड अबाउट एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एस्पेक्ट। तो पहले खुद के लिए आपको क्या ब्लेसिंग मिल रहा है, जो टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो आपसे सिर्फ पैसा और लाइफस्टाइल के लिए हैं, गलत आदतों और एक्साइटमेंट की वजह से हैं, उनसे कैसे डील करना है, और यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग आ रहा
है तो खुद के लिए, आपके लिए आया ड्रिंक मोर वाटर। तो ड्रिंक मोर वाटर का क्या मतलब है कि ये हेल्थ के लिए आया है? यस, वन एस्पेक्ट हेल्थ के लिए आया। सेकेंड, ड्रिंक मोर वाटर का मतलब क्या है? ठहरिए, भागा दौड़ी बंद करिए, अपने साथ रहें। एंड वाटर इज़ अ सिंबल ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को एड्रेस करें। शायद आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो इमोशनल आपके लाइफ में आपको जो कमी रही है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उससे आप भी डिप्लीट हो रहे हैं। माय पाइल नंबर 2, ठीक है। और इन लोगों के लिए क्या डील करना है? गो नाउ, यू हैव टू टेल देम गो नाउ, इट्स टाइम टू लेट देम गो, बिकॉज नाउ बिग थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, माय पाइल नंबर 2। और ये जो लोग हैं, जो आपके एक्चुअल वेल विशर्स, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, योर स्पाउस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स हु हैव स्टूड विथ यू बट यू हैव बिट्रेड देम इन वन और द अदर वे, उनके लिए है पीस ऑफरिंग। और शांत हो जाएं, समझें, अपने अंदर के पीस को पहचानें। ज़िंदगी बाहर दौड़ा भागी में, हाय हाय करने में नहीं है। ज़िंदगी ठहरने में है, अपने अंदर जाने में है, अपने पाथ को पहचानने में, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट करने में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी डोर पे अपॉर्चुनिटी आएगी, तब क्या करेंगे? आप टाइम पास करने जाएंगे? तब क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो लोग आपको सिर्फ डिप्लीट कर रहे हैं एनर्जी लेवल पे? एनर्जी लेवल पे, मनी लेवल पे, दे आर जस्ट डिप्लीटिंग यू, माई पाइल नंबर 2। तो इसे हमें चेंज करना है। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपका एक्चुअल पीस है जो आप समझे नहीं हैं, है ना? तो यहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो बिट्रेयल है, आप जाके बात करें। आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ भी कर देंगे, बिकॉज दे आर योर वेल विशर, दे आर वेटिंग फॉर सम गुड टाइम्स विथ यू, दे आर वेटिंग फॉर यू टू रिटर्न। आई थिंक इट्स टाइम दैट यू अंडरस्टैंड हु यू आर and where you belong. Last आपके लिए एक एनर्जी ब्लेसिंग कार्ड for the final energy of the whole reading. Energy blessing card for my pile number 2. Open up to endless possibilities. Exactly. आपके लिए रास्ते बन रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स मोशन में है, आपके लिए एंजल कार्ड आ रहा है, गॉड कार्ड आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप एक्साइटमेंट में ऐसे लोगों के साथ हैं जो सिर्फ आपको यूज करना जानते हैं। आपकी एज कोई भी हो, याद रखें, इट्स नॉट योर एज दैट मैटर्स, इट्स योर विजडम दैट मैटर्स, इट्स योर मॉरल दैट मैटर्स, इट्स योर कोर वैल्यू दैट मैटर्स। तो उस पर काम करें, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरह से आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार। आप भी सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ पूरे सपोर्ट के लिए खड़ा है। So this is your reading, my pile number 2. Stay blessed and stay tuned for such more reading, interesting insights and guidance for the life and different aspects. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. नमस्ते, माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग जो आपको ये बताएगा कि आप कैसे हैं, हु यू रियली आर एंड हाउ पीपल परसीव यू। अगर हम खुद को जान लें तो हमारी ज़िंदगी की आधी मुसीबतें सॉल्व हो जाए। हमें अपनी स्ट्रेंथ पता हो, वीकनेस पता हो, तो कितना कमाल की बात हो जाए। जाने कितना समय चला जाता है खुद को समझने में, और लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमें जाने ना जाने क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच तो ये है कि वी आर सोशल बीइंग्स, एंड व्हेन वी आर लिविंग इन सोसाइटी वी नीड टू नो what is the message which we are giving them. How people perceive us depends on how we behave, how we reciprocate, and what kind of body language or communication we do. At times लोग मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग से, लेकिन उसे समझेंगे तो मज़ा आएगा। तो सबसे पहला कार्ड जो आपने खुद सिलेक्ट किया था, लेट्स चेक दैट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, राइट? आपके लिए हम आगे और कार्ड्स निकालेंगे। विल स्टार्ट विद सम टैरो कार्ड्स एंड दिस टैरो विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बोथ थिंग्स, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ कंपैरेटिव रीडिंग। तो हम 2 ग्रुप्स में कार्ड्स निकालेंगे। So first, who you really are, my pile number 3. Who you really are, who you really are, and now how people see you or perceive you. कई बार
हमारे और हमारे अपनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि शायद जो हम हैं वो जानते नहीं, और हम भी कहीं ना कहीं उन्हें समझा नहीं पाए हैं कि हम एक्चुअली क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर कार्ड्स। डॉटर ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल। द हैंगिंग मैन इन रिवर्स and two of wands. So you are somebody who's very practical. You are good with taking decisions. Sometimes you kind of stuck in taking decisions, but usually you are good क्योंकि reverse में आया है card. And two of wands, you are somebody who's very motivated within. आप अपने अंदर काफ़ी बैलेंस रहते हैं, आपका एक विजन है, और आप ज़िंदगी में आपको हमेशा सपोर्ट लोगों का मिला ही है। तो यू आर समबडी हु हैज़ बीन सपोर्टेड बाय पीपल। जब आपको मुश्किल पड़ी है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिली है। आगे बढ़ते हैं। हाउ पीपल परसीव यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स। इससे एक बात तो तय होती है माय पाइल नंबर 3, दो आपके पास सपोर्ट रहता है, बट यू आर समबडी हु इज़ नॉट वेरी ओपन, हु माइट बी लिटिल अग्रेसिव विद पीपल एट टाइम्स, और खुद को थोड़ा आप बंद कर करके रखते हैं। विल सी मोर कार्ड्स फॉर गोइंग डीपर इन टू दिस होल comparison or understanding who you really are, my pile number 3. How people see you or perceive you. Let's check. पहले आपका साइड देखते हैं। Wheel of Fortune, you are somebody who believes in luck and who believes in your own good luck. Temperance का कार्ड है, रिवर्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, रिवर्स है। एक तो चीज़ है कि आपके इसमें काफ़ी रिवर्स कार्ड आए हैं, यूजुअली नहीं आते। 1 2 3 4 एंड 5 रिवर्स कार्ड्स का मतलब ये है कि शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया अलग है, और क्योंकि आपका नज़रिया अलग है लोग उस नज़रिए को शायद समझ नहीं पाते हैं। ये भी कार्ड्स निकालते हैं। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। Lot of reverse energy. So when there are these reverse energies coming in your thing, तो शायद misunderstanding इस दोनों एरिया में रहेगी। आप how people see you and who you really are will have some gap. Okay? अब हम टी लीफ कार्ड से ये समझेंगे कि कौन से एस्पेक्ट में आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, who you really are, और कौन से एस्पेक्ट में you can work with people ताकि आपको उनका सपोर्ट, उनका कोलैबोरेशन, उनसे जो नेटवर्किंग आप करना चाहते हैं वो बेटर तरह से हो पाए। तो पहले सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड सेम नाउ हियर गोज कनेक्टिंग विद पीपल, व्हाट कैन हेल्प एंड व्हाट इज़ द मेन ट्रबल। ये मेन इशू है जिसकी वजह से उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो पहले शुरुआत खुद से करेंगे। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, क्या आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं क्या? तो शायद ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से आप थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं या खुद में रहते हैं, या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच यू ऑलवेज वांटेड इन योर लाइफ, और जो लोगों के पास है उससे कंपैरिजन में व्हेन यू सी यू फील दैट यू आर नॉट सफिशिएंट, यू आर नॉट वेयर यू शुड बी, और खुद को आप लिमिट करते हैं आप उनसे मिलने जुलने में। वो एक चेक करें। आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़, पर वॉट एवर इज द सिचुएशन, समवेयर यू आर समबडी हु विल कनेक्ट विद सेल्फ इन अ डीपर वे। अगर आप खुद को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, तो खुद को और जानेंगे, आप खुद से और कनेक्ट होंगे, अपने मन की बात सुनना शुरू करें। बहुत बार ऐसा होता है हम पूरी दुनिया की बात सुनते हैं लेकिन अपने मन की बात नहीं सुनते। ठीक है। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोग छोटे मोटे हेल्थ इशू से गुजर रहे हों, मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हों। इसका कारण क्या है, दैट आई वुड लाइक टू चेक, एंड आई विल गेट मोर टी लीफ कार्ड्स फॉर दिस।
why it is there and how can we reverse it or resolve it, ये हम देखते हैं। उसके पहले आपका जो एक टी लेफ्ट कार्ड था वो देख लेते हैं। फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ओके, सो माय पाइल नंबर 3, एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है, अब ध्यान से समझना है। दो योर कोर इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी शार्प, बोलने में एकदम क्लियर हैं आप, शायद ब्लंट बात भी कर देते हैं, आपके अंदर हमेशा आपको एक इनर सपोर्ट मिला है, लेकिन आपके अंदर इनडिसिसिवनेस का जो अनक्लियर थिंकिंग आया है आपके लिए, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मे बी यू आर समबडी हु इज़ टू एनग्रॉस्ड इन लॉजिकल एंड प्रो एंड कॉन्स, फ़ायदा एंड नुकसान, कि आप अपने अंतर से जो कनेक्ट होना चाहिए खुद के साथ, एक होता है इमोशंस, एक होते हैं थॉट्स, एक होता है हमारा इनर सेल्फ, द सोल सेल्फ, तो वो आपका कनेक्शन मिसिंग है। सो इन नोइंग योर सेल्फ में शायद वो मिसिंग कनेक्शन की वजह से यू फील इम्बैलेंस, यू फील देर इज़ लैक इन लाइफ, यू फील सब कुछ होने के बाद में भी फॉर्चून आपको फेवर नहीं करता, यू फील मटीरियल जो गेन आप चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है। तो आपका अपने इनर सेल्फ से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एंड देर इज़ अ स्मॉल इलनेस और डिप्रेशन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दीज कार्ड्स आर फॉर दैट। अ सिंसियर विश बी ग्रांटेड, पे अटेंशन टू योर वर्क। तो जब हम इनर साइड की बात कर रहे हैं, सेल्फ वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये इलनेस का कारण है, कहीं ना कहीं इसका कारण आप जानते हैं। या तो आपका वर्क प्रेशर होगा, या आपका करियर का प्रेशर होगा, अर्निंग का प्रेशर होगा, शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा तो नहीं, या फिर आपका माइंड ही आपका दुश्मन है। आपको ये पहचानना है कि आपका माइंड आपका फ्रेंड है, आपका अलाय है, या फिर वो हमेशा आपके अगेंस्ट बात करता है। आई मीन टू से कि आप हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, क्या आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हेल्थ पे भी बात आती है, और उससे डिप्रेशन का भी एक सीन, डिप्रेशन का भी एनर्जी क्रिएट होता है। सेकेंड कार्ड है अ सिंसियर विश टू बी ग्रांटेड। यूनिवर्स का ये मैसेज है, आप एक सिंसियर विश करें जो अभी आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर बोथ हैंड्स इन नमस्ते मुद्रा एंड प्रे टू द यूनिवर्स। वन विश विच यू रियली वॉन्ट इन लाइफ, आस्क दैट विश। आई एम रिक्वेस्टिंग द यूनिवर्स टू ग्रांट मी द विश ऑफ, take a deep breath. I am open to receive this gift in my life, and I trust the universe for its abundance, kindness, and compassion. Say thank you to the universe. Now you can open your eyes. अब इधर चलते हैं How they see you के कार्ड्स में। 4-leaf clover, great good fortune. Okay. ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अगर आपके अदर्स में ये कार्ड आ रहा है हाउ अदर्स सी यू, इसका मतलब ये है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो सिर्फ आपको पता होती है, जो एक्चुअल सीन बाहर चल रहा है, जो एक्चुअल बात है वो शायद लोगों को नहीं पता है। इसका मतलब ये भी है कि शायद आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, जिसमें आप खुद फंसते चले जाते हैं, और लोगों को ये नहीं पता व्हाट यू फेस इन लाइफ। दे फील दैट यू आर वेरी सेटल्ड, यू आर लिटिल इंट्रोवर्ट, यू आर प्रॉस्परस, और उनको लगता है भाई ये बंदा तो ये, और उनको ये भी लगता होगा कि यार ये बड़ा लकी पर्सन है कि बिना ज़्यादा मेहनत किए इनको ज़िंदगी में सब मिल रहा है। पर आप जानते हैं व्हाट यू गो थ्रू एंड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। तो एक चीज़ है कि आपने जो भी एक परसेप्शन सामने दिया है लोगों को, दैट यू आर स्टेबल, यू आर प्रॉस्परस, दे बिलीव दैट। अब ये अच्छा है कि बुरा, ये आपको तय करना है। I personally feel you should not do things just for the people, just to showcase something, because end of the day it depletes you. ठीक है, ये आपके लिए की आया था। How can this be resolved? Dealing relation with a man with a dark complexion or hair. एक masculine energy का कार्ड है, थोड़ा सा इसको हम और इंट्रोस्पेक्टिव उसमें जाएंगे कि what does this define. इसका मतलब है ये चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, आपका कनेक्शन लोगों से बेहतर करने के लिए, लोग आपको सही तरह से समझें जैसा आप चाहते हैं, दिखावे की बात नहीं कर रही हूँ, पीपल हु कैन सी यू, वैल्यू यू। हाउ कैन दैट हैपन? लेट्स चेक। देखिए बार बार इसमें अगेन एक मैन का कार्ड आया है, एन इमोशनली
इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू, और इसमें 2 मैन के कार्ड आए हैं. सो माई पाइल नंबर 3, सम ऑफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग विथ सम फादर इशू or issue with man. And if you feel like pile number 1 was calling upon, you can check that message as well, because there were similar readings. Yeah, okay. तो आपको ये समझना है कि शायद आपका जो रिश्ता अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से या अपने एल्डर ब्रदर से अगर बिगड़ा है, या बहुत आप उसमें डोमिनेट हुए हैं, या बहुत आपने अपने आप को रिप्रेस किया है, सो दैट माइट बी द रीज़न दैट यू डोंट शेयर योर पार्ट. दैट माइट बी द रीज़न कि आपने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अपने में रखना सीख लिया है. लेकिन एक बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है, माय पाइल नंबर 3, दैट वॉट एवर वी गो थ्रू, वॉट एवर वुंड्स वी गो थ्रू, वॉट एवर पेन वी गो थ्रू, वी डोंट नीड टू स्टक देयर, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट. सोचिए, अगर आपको पाँव में 10 दिन पहले एक चोट लगी थी और इट वॉज बैड, it took around 10-15 days to get it better, and after 15 days if you just keep thinking about that wound, and because of that wound, though your physical body has healed, you are not walking because there is a fear, there is a memory of pain, तो क्या होगा, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. in your case this has happened. एक बार ज़रा चेक करें कि आपके फैमिली में आपका या आपके फादर का, क्या फादर से कोई इशू रहा है, और अगर वो रहा है तो उसे हम सॉल्व कैसे करें. दिस वी विल आस्क, बिकॉज अदर्स का मतलब या हाउ अदर परसीव यू का मतलब सिर्फ रैंडम लोग नहीं होते. आपके अलावा आपके क्लोज्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके स्पाउसेस, आपके किड्स, आपके पेरेंट्स, सब इसमें आ जाते हैं. तो लेट्स चेक कि ये जो आ रहा है डार्क मैन एंड ओल्ड मैन, ये क्या बताना चाहते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स चेक. डिसरप्शन, मटेरियल हार्वेस्ट. ओके, तो सबसे पहली बात है ये समझना, हो सकता है आपके फादर थोड़े डोमिनेटिंग रहे हों, बिल्कुल पॉसिबल है, और वो डोमिनेंस को आप आज भी महसूस करते हैं. यू माइट बी फीलिंग कि नाउ आई एम ग्रोन अप एंड स्टिल योर फादर और योर एल्डर ब्रदर इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू, सो यू कैन डिसरप्ट दैट. That is not the problem, but always remember, because of this men's energy, hard work, discipline, how they have worked with you, you are where you are professionally. आप अभी आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरी है, जो भी चीज़ें आपको मिली है, वो इनकी वजह से ही मिली है. तो ये 2 कार्ड्स आए हैं, एक यंग मैन है, एक ओल्डर मैन है. तो मुझे लगता है कि सम ऑफ यू माइट बी कनेक्टिंग विथ इट, कि आपके एल्डर ब्रदर और आपके फादर के साथ के जो भी इश्यूज़ रहे हैं, जहाँ उन्होंने आपको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपको बहुत कंट्रोल करना चाहा है, तो जस्ट आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, वर यू फोकस्ड, वर यू डूइंग थिंग्स विच यू शुड हैव डन इन योर लाइफ, वर यू अ पर्सन हु वॉज ऑन राइट पाथ. इफ़ यू वर नॉट, यू नो दैट कि उन्होंने आपको हिलाया डुलाया है, आपको बहुत आपके साथ काम किया है, आपको डांटा है, और उसके बाद आप जहाँ पहुँचे हैं. और देखिए, एक इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. शायद वो मिली है, मगर उसका परसेप्शन, उनका तरीका शायद गलत रहा हो, क्योंकि यू नो हमारे फादर्स या एल्डर ब्रदर जो भी रहे हैं, वो एक्सप्रेसिव कम होते थे. वो बुराइयां बता देंगे लेकिन अफेक्शन नहीं दिखाएंगे. वो आपकी गलती पे बहुत डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको अप्रिशिएट ना करें, लेकिन वो अंदर अप्रिशिएट करते हैं. तो मे बी लिटिल कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड विल ईज आउट दीज 2 पीपल एज वेल. ठीक है, और इससे ये भी पता लगता है कि जो अदर पीपल की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने फैमिली के बारे में भी यहाँ पे जानने के लिए हैं. तो बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी का एनर्जी, बहुत कुछ आपको अपने फैमिली से सपोर्ट में मिला है, जो यहाँ पे भी आया था. लेकिन आप खुद के सेल्फ में थोड़ा सा फंस गए हैं. यू हैव बिकम टू प्रैक्टिकल. जस्ट चेक योर सेल्फ, क्या कोई ब्रेकअप की वजह से या पास्ट के किसी घटना की वजह से आपने अपना हार्ट चक्रा तो बंद नहीं रखा है. क्योंकि टू मच प्रैक्टिकलिटी इज ऑल्सो नॉट अ वे टू लिव. टू मच इमोशंस नॉट ओके, टू मच प्रैक्टिकलिटी नॉट ओके. यू हैव टू लर्न टू बी इन द बैलेंस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, once you connect with your inner self, the whole thing will work with awareness. ठीक है, अब एक छोटा सा कार्ड हम आपके लिए ये निकालेंगे कि ये जो मटेरियल हार्वेस्ट है, ये जो इमोशनली सिक्योर फैमिली का कार्ड आ रहा है, ये आप अपने लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप खुद के साथ एक हार्मनी में
कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर चिंता है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रगल चल रहा है जिससे आप भी बाहर निकलना चाहते हैं। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, एंड आई नो मैनी ऑफ यू फील दैट आपकी ज़िंदगी के जो मेल फिगर्स रहे उन्होंने आपको हमेशा गाइड किया है फॉर द सेम, कि हार्ड वर्क करो, प्लान करो, लेकिन हम शायद वो नहीं चाहते, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन समझना है कि हमारे एल्डर्स, दे हैव द विजडम, दे नो द वर्ल्ड मोर। सो जस्ट आउटराइट रिजेक्ट करने से पहले गिव इट अ थॉट, हैव एन ओपन कम्युनिकेशन, एंड इट विल हेल्प यू एंड द होल फैमिली विच इज़ काइंड ऑफ लिटिल इन एज राइट नाउ, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है। देखिए जो मैंने कहा, फैमिली सॉरो, तो शायद जो आपका फैमिली का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, if you are married then maybe your wife's side or your husband's side or your house where you are, in brothers and sisters, in cousins, तो ये वाला पूरा रीडिंग है, इसमें फैमिली इज कमिंग इन अ बिग वे। तो जो आपके अदर्स का क्वेश्चन है वो शायद आपके क्लोज्ड वंस के लिए ही है। एक फैमिली सॉरो का कार्ड आता है और फिर एक ओल्डर वुमन का भी कार्ड आता है। तो मदर इश्यूज, फादर इश्यूज बहुत ही क्लियर यहाँ पे आ रहे हैं। सो माय पाइल नंबर 3, आपको इतना समझना है कि ये सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं जो फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं, एग्जैक्टली इंडिविजुअल्स, ओल्डर मैन, ओल्डर वुमन, मतलब क्या हुआ, फादर मदर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर इन लॉ, भाई भाभी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई और आपके फादर हो सकते हैं। तो आपको इतना समझना है कि इस चीज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर लुकिंग फॉर अ इमोशनली सिक्योर स्टेबल फैमिली। आपको पता है उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन आप थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशंस में फंस जाते हैं, आप करियर को लेके बहुत सिंसियर ना हो, ये हो सकता है। आप डिसीजन मेकिंग में कभी कभी वीक पड़ जाते हैं, आप लॉजिक समझते हैं, आप प्लान भी करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं बहुत बार, लेकिन वो चीज़ भी बदलने वाली है। माय पाइल नंबर 3, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। नाउ आई विल गेट archetype cards for you. It will give you further detail about your own self and about how others actually perceive you. ये तो पूरी फैमिली की बात हो गई है ना। तो फैमिली का आपका एक जो पूरा डायनामिक्स है वो एकदम क्लियर पता चल गया आपको क्या करना है। सेल्फ के लिए आपको पता है क्या करना है, राइट। अब चलते हैं आगे। अगर आप डिप्रेशन में हैं, परेशान है, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, मैंने आपको उसका भी गाइडेंस दिया है। अब अगेन चलते हैं who you really are in the form of energy. ये आर्च टाइप कार्ड्स हैं, the best card to tell you about your personality and character and how people see you. Okay, so let's check. Vampire, don't worry, let's read. Makes you aware that someone or something is draining your life force. शैडो क्या है, डिप्लीटिंग अदर्स फॉर योर साइकिक सर्वाइवल, क्रोनिक कंप्लेनिंग एंड को डिपेंडेंसी। मैंने आपको कहा था क्या आप बहुत कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर पीपल हु कीप कंप्लेनिंग दे ड्रेन एनर्जी। सेकेंड, यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, यू माइट बी नोइंग, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ओल्ड पेरेंट्स हो सकते हैं कि दे हैव दिस कंप्लेनिंग नेचर एंड इट ड्रेन्स यू, और क्योंकि वो ड्रेन करते हैं तो आप एक डिस्टेंस कर लेते हैं। डिस्टेंस ना करें, उससे बेहतर तरह से सॉल्व करें, ठीक है। तो समवेयर यू अंडरस्टैंड द एनर्जी एंड दैट्स अ गुड थिंग। माय पाइल नंबर 3, स्टोरी टेलर, ability to experience and express life through stories and symbols, making up tales that harm others. इससे एक बहुत चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है that you are somebody who understands energy, और बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी आप डिस्टेंट हो जाते हैं अपनों से। तो आपके लिए एक सिंपल सा गाइडेंस है, वो ये है कि आपको अलग नहीं होना है, आपको उनको समझाना है, लेकिन समझाना है स्टोरी के फॉर्म में। यू विल डू इट नाइसली, क्योंकि शायद जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें लॉजिकली हम नहीं समझा पाते, एंड यू आर अ वेरी लॉजिकल पर्सन व्हेन यू कम्युनिकेट। तो लिटिल लॉजिक, लिटिल क्रिएटिविटी, लिटिल इमोशन, एंड व्हेन यू मेक अ स्टोरी दे विल अंडरस्टैंड। ओके, हाउ अदर्स सी यू, mentor, passing on wisdom and refining a student's character. You are somebody, people perceive you as a wise person. People come to you for advice, they take suggestions from you and you like it, पर शायद वो देते समय आप तो नहीं डिप्लीट हो रहे। चेक, खुद को प्रोटेक्ट करे बिना, खुद को नर्चर करे बिना, खुद की एनर्जी का ध्यान रखे बिना,
हम ये सब चीज़ों में ना जाएं तो बेहतर है, बट यू आर समबडी हु कैन गाइड पीपल वेरी नाइसली. Father, talent for creating and supporting life, positive guidance, light within a tribal. वापस father, man. एक बात तो बहुत क्लियर है मैं पाइल नंबर 3 that you are somebody who has a very strong masculine energy और वो जा रहा है सारा अदर्स में. तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ मैं पाइल नंबर 3, अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ चेक क्या अपने ओवर लॉजिकल नेचर के वजह से, ओवर अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से, बहुत बोलने में आप ब्लंट हैं, उसकी वजह से आप अपने फेमिनिन सेल्फ से शायद हटते जा रहे हैं. आपके अदर्स में अगर 3 मेल के कार्ड्स आए हैं, मैस्कुलिन कार्ड्स आए हैं, तो आपको समझना है कि शायद आपके अंदर आपको एक फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस लाने की ज़रूरत है. टू मच लॉजिक इज़ टायरिंग फॉर अ वुमन. आप एकदम लॉजिकल हो गए, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, घर की तरफ आपका ध्यान नहीं है. अगर आप ज़्यादा अर्न करते हो तो उसका आपको अहंकार आ जाता है. आप सोचिए अगर आप एक कपल हैं और अगर आपका हस्बैंड आपसे 10 गुना भी कमाते हैं, उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आता, लेकिन आपके अंदर आ जाता है. तो इसे सॉल्व करना है माय पाइल नंबर 3. So work on yourself, take care of yourself, take care of your loved ones, take care of your family, and being a woman, if you are a woman, please know that if you just try to equalize with a man, you lose your femininity. Your femininity is your strength, your core, your reality. And when you get astray of that, life is going to be difficult. You will feel tired all the time, you will feel fatigue, and you will not be satisfied within. आपके लिए लास्ट ब्लेसिंग कार्ड है, लास्ट एनर्जी ब्लेसिंग फॉर माई पाइल नंबर 3. Breathe in the beauty of who you are, breathe out the judgment, because when you are a intellectual person you might assess and judge people, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जो दूसरों को जज करता है वो खुद थकता जाता है. देयर इज़ नो पॉइंट. तो जो आपके आसपास जो अच्छा है उसे इनहेल करें और जो काम कर नहीं है उसे एक्सेल करें, because life is beautiful and you know that, because you have that thing to bring balance in your life. This is your reading, my pile number 3. Stay blessed, stay tuned for more such reading and interesting analysis and guidance. Lots of love from your Tarot Guru. Namaste.